हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। अभी ना आप फॉर्मूले बनाना सीख चुके हो परसेंटेज एनालिसिस से, है ना। उस परसेंटेज एनालिसिस में जो आपने फॉर्मूले बनाने सीखे आप उनसे आगे चल रहे हैं। एक इसमें ना वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट रहता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। जैसे उसमें एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, MgSO4.7H2। MgSO4.7H2। अब इसी तरह से ना ये हमारे अब हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं। जैसे अब ये MgSO4 आपको ऐसे लिख दिया जाए MgSO4.1 वाटर, राइट। MgSO4.2 वाटर, MgSO4.5 वाटर, MgSO4.7 वाटर, राइट। तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा एक्चुअल फॉर्मूला क्या है। जैसे मैं आपको कुछ अलग अलग हाइड्रेटेड सॉल्ट दिखाऊं एक्चुअल में, जैसे इसका नाम होता है इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट, ठीक है। ऐसे आपको वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2 वॉशिंग सोडा, राइट। इसी तरह से आपका एल्यूमिना होता है तो आप ऐसे लिखते हो Al2O3.2H2, ऐसे Fe2O3.2H2 या 3H2, इस तरह के फॉर्मूले रहते हैं। मान लो कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट.5H2, राइट। फेरस सल्फेट.7H2, ठीक है। जैसे एप्सम सॉल्ट है ऐसे। अभी जिंक सल्फेट.7 वाटर, ठीक है। ऐसे एक मोहर सॉल्ट होता है या एलम्स होते हैं हमारे, उसमें इस तरह से रहता है K2SO4 डॉट आपका Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, .24H2, ठीक है। इस तरह से फेरस सल्फेट ऐसे आपका .NH4 ट्वाइस SO4.6 वाटर, इसको मोहर सॉल्ट से रीड करते हैं, ठीक है। तो अभी ये अलग अलग आपके वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, किसी में 2 है, किसी में 10 है, 5 है, 7 है, 24 है ना, 6 है वाटर, किसी में 1 वाटर भी हो सकता है। और ये चेंज भी होते रहते हैं फॉर्मूले में, अलग अलग, एक में ही कई मल्टीपल हाइड्रेट्स हो सकते हैं हमारे, ठीक है। तो अब जैसे हमारा राइट ये है इसमें MgSO4.7H2, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस परसेंटेज एनालिसिस में मिलेंगे जहां आपको वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिया जाएगा। अब जैसे मान लो आपके पास MgSO4.7H2 है, MgSO4 अब मैं इसको लिख देता हूं X वाटर, ठीक है। हमें X अननोन वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें फाइंड आउट करना होता है। तो जो MgSO4 है इतने वाला मास, इसको हम रीड करते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सॉल्ट। और विद वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप पढ़ो तो इसको हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो एक हमारा एनहाइड्रस सॉल्ट होता है, एक होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। एनहाइड्रस इज विदाउट वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रेटेड इज विद वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब जैसे MgSO4 का अगर हम वेट करें तो इट्स लाइक 24, 32, 64, 120 ग्राम, ठीक है। तो इसका 120 ग्राम है, तो एनहाइड्रस सॉल्ट का 120 ग्राम। जो हाइड्रेटेड है उसको ऐसे लिख लेते हैं 120 ग्राम प्लस 18x ग्राम्स, ठीक है। तो अब आपका ये हाइड्रेटेड कोई भी हो, आपको 18x करना है। वो x अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी जब हम इसको क्या करते हैं, जैसे हाइड्रेटेड सॉल्ट है आपके पास लाइक MgSO4.XH2O, हम इसको हीट करते हैं लैब के अंदर, ठीक है। जब आपको इसको हीट करते हो तो इसका एनहाइड्रस बन जाता है, ठीक है, प्लस ये अपना X वाटर लॉस कर देता है। तो यहां पर आपको लॉस इन वेट दिखाया जाता है। वो लॉस इन वेट इसकी परसेंटेज से होता है। जैसे इसके केस में 51.2% वाटर लॉस होता है, ठीक है। अब जो भी हमारे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा, हीट करोगे वो अपना X वाटर लॉस करेगा, वो अपने हिसाब से परसेंटेज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करता है, ठीक है। तो हमने इससे कॉन्सेप्ट बस बनाना होता है, ठीक है। अभी यहां पर हम जब इसको करेंगे तो 51.2% हम क्या करते हैं, इसका जो मास है हमारे पास ऐसे है 120 प्लस 18x, ठीक है। इसका 51.2% वाटर लॉस है
और वाटर लॉस कितना है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं 18x। अगर कभी आपको एनहाइड्रस मास दिया हो तो उसके हिसाब से कर लेते हैं हम एनहाइड्रस मास, वो आप देख सकते हो ऐसे। एनहाइड्रस मास कभी कभी कोई अननोन सॉल्ट हो तो गिवन होता है, जैसे इस समय इसका मान लो 120 है तो वो चीज़ हम यहाँ पर लगाते हैं 120। मान लो हमें सॉल्ट भी नहीं दिया हुआ, कोई अननोन सॉल्ट है हमारे पास, तो उस समय हमारे को उसका एनहाइड्रस का मास भी दिया होता है तो हम ऐसे कर लेते हैं। तो हमारा भी ये फॉर्मूला बन जाता है ऐसे 120 प्लस 18x, ठीक है। इसका 51.2% वाटर लॉस है, वाटर लॉस की वैल्यू 18x है। यहां से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा हाइड्रेट कौन सा है, या फिर उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, जो ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है। जैसे मैं अगर इसको रफली 0.5 कर दूं, इस फिगर को रफली 0.5, आप 0.512 एक्स्ट्रा एग्जैक्ट ले सकते हो, तो 120 प्लस 18x, ठीक है, इंटू आपका हो गया 0.5 इज इक्वल टू 18x। यहां से आप देख सकते हो इट्स लाइक 60 प्लस 9x इज इक्वल टू 18x। तो यहां से आप x चेक कर सकते हो, तो 9x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू आपका यहां से नियरली आप 60/9 चेक कर सकते हो, तो वो आपका हो गया 96, ठीक है। तो नियरली आप ये देख लेना उसको 7, क्योंकि आपकी फिगर थोड़ी सी वैल्यू बड़ी आएगी तो आप एग्जैक्ट चेक कर लेना। अगर ये 6.89 भी आती है तो उसको हम नेक्स्ट फिगर में कन्वर्ट कर देते तो वो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं एग्जैक्ट। तो जैसे इस समय ये MgSO4.7 वाटर है, ठीक है। तो जितना उसका वाटर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइजेशन होता है वो परसेंटेज लूज करता है, उस परसेंटेज को हमने बस मार्क करना होता है, उससे हम निकाल सकते हैं हमारे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये अब चीज आप बहुत सारे फॉर्मूलेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो इसको ध्यान से कर लेना। दूसरा आपको जो फॉर्मूलेज में यूज होता है फॉर्मूले बनाने में परसेंटेज एनालिसिस से, एक ये हाइड्रेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से अप्लाई होता है। अब एक चीज और इसमें अप्लाई होती है, अभी तक तो ना आपको जैसे परसेंटेज कार्बन, परसेंटेज हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑक्सीजन, मैं एक और लिख रहा हूं परसेंटेज क्लोरीन, ये आपको गिवन होते थे कोई भी कंपाउंड में, कोई भी मॉलिक्यूल में। तो आप क्या करते थे, उसके एटॉमिक वेट से परसेंटेज को 12 से 1 से 16 से 35.5 से डिवाइड करके उसके मोल्स बना के उसका मोलर रेशियो लेते थे, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनता था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा एन फैक्टर आ जाता था, एम्पेरिकल फॉर्मूले को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है, जिसमें हमने सारी कैलकुलेशन टेक्निक सीख ली। आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। अब इसके अंदर ना हमें क्या होता है, अब ये ओरिजिनल बेसिकली प्रैक्टिकल होता है। हमारे पास लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मान लो हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, ये एक एनालिसिस होता है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम एक पर्टिकुलर वेट ले लेते हैं, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से W, उसको ऐसे लिख देते हैं वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। उस वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब मान लो उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और क्लोरीन भी है। स्टार्टिंग में आप कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड दिए होते हैं, फिर उसके साथ ऑक्सीजन हो जाता है, एक आधे में आपको हैलोजन दे देता है। फ्यूचर में हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह के एलिमेंट्स कैरी करता है। लेकिन अभी शुरू में आपको ज्यादातर फॉर्मूले कार्बन हाइड्रोजन के, थोड़ा ऑक्सीजन, फिर कभी कभी हैलोजन में ज्यादा क्लोरीन होता है, तो इनके आपको कुछ कंसेप्ट दिए होंगे, कभी कभी BRI भी हो जाता है। तो मैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अभी इनके थोड़े से रेयर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के आपको रिप्रेजेंटेशन दिखा दूंगा। तो ये आपको परसेंटेज के फॉर्मूले भी खुद बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो कैसे हम इसको एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा, ऐसे एक ना ऐसे हॉरिजॉन्टल ट्यूब ले लेते हैं हम, ठीक है, फ्यूजन ट्यूब जिसको रीड करते हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं ऐसे। ये आपने एक वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, मान लो मैं कहता हूं 1 ग्राम, वैसे बुक में आपको 0.5, 0.25 ग्राम, 0.375 ग्राम, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। फिर इसके आगे क्या करते हैं हम, क्यूप्रिक ऑक्साइड से इसको हीट करते हैं, एक वायर गोज टाइप होती है क्यूप्रिक ऑक्साइड, अभी मैं उसमें मेन दिखा रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं दिखा रहा। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ इसको हीट कर देते हैं, ठीक है। तो जब इसको हीट करते हैं, अभी लेट से ये स्टार्टिंग में कंपाउंड आपका कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ या फिर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है, ऐसे दो फॉर्म्स में अभी। तो अभी क्या होता है, जब क्यूप्रिक ऑक्साइड है ना, इसको CO2 और वाटर में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन को CO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है और
H को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ऐसे C2H4 प्लस O2, वो कॉपर ऑक्साइड की होती है, वो क्यूप्रिक ऑक्साइड बेसिकली कैटलिस्ट होता है, वो ऑक्सीजन देता है। ठीक है, फिर ये आपका ऐसे बन जाता है 2CO2 प्लस 2 वाटर। ठीक है, तो आपका ऐसे 3 वाटर 3 ऑक्सीजन, ये ऐसे बैलेंस हो जाता है। तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन दे करके उसे ऑक्सीडाइज करके CO2 वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, फिर जो ये CO2 वाटर इसमें से रिलीज होती है, ठीक है, इस CO2 वाटर को हमारे पास इस तरह से यू शेप ट्यूब्स होती है, इस तरह से। ठीक है, फिर आगे ऐसे ही जैसे ये यू शेप ट्यूब्स बनी होती हैं, इस तरह से और आगे चलती जाती हैं जितना भी हमें लेना हो। तो अभी जैसे इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये यू शेप जो ट्यूब्स होती है, इसका एक प्री और पोस्ट वे होता है। ये अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका एक प्री वे होता है, एक पोस्ट वे होता है। तो हम इसके अंदर सॉल्ट्स को फिल करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट ट्यूब के अंदर लेट से हमने कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस लिया हुआ है, या कोई भी हम एनहाइड्रस सॉल्ट ले लेते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अब्सॉर्ब कर सके। इसी तरह से यहां पर हम दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर फिर यहां से ये गैस जा रही है इसमें से, फिर यहां से रिजल्टेंट गैस जा रही होती है, इसका भी प्री वे पोस्ट वे किया होता है। अभी आप उसको सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए देखना, एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट के लिए मत देखना। ठीक है, तो यहां पर हमने एक सॉल्यूशन लिया होता है, उसको एस्केराइट बोलते हैं, एस्केराइट। ठीक है, एस्केराइट ये NaH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है इस तरह से, मतलब इसमें बेस होता है। बेस जो होता है वो CO2 को अब्सॉर्ब कर लेता है बेसिकली, फिर इसके आगे भी चलता रहता है। तो इसके अंदर सारा वाटर एब्सॉर्ब हो जाता है, वाटर H2O इस तरह से, और इसके अंदर सारा CO2 एब्सॉर्ब होता है। रिजल्टिंग गैस इसमें से जाती है, तो यहां पर ऐसे CO2 मॉलिक्यूल इसके अंदर एब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा वाटर एब्सॉर्ब होता है, फिर CO2। फिर हम क्या करते हैं, इसका प्री पोस्ट वे करते हैं। इसमें मास ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। मास ऑफ वाटर मान लो x ग्राम है, ऐसे इसका प्री पोस्ट वे करके मास ऑफ हम CO2 निकाल लेते हैं। मान लो उसका वेट y ग्राम है, तो y ग्राम आपका CO2 है, x ग्राम आपका वाटर है, ऐसे। ठीक है, या वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेट से हमने 1 दिया हुआ है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से CO2 और वाटर बना हमारा। ठीक है, तो अब उसमें हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, एक परसेंटेज कार्बन का और एक परसेंटेज हाइड्रोजन का। फिर अगर आपके पास ऑक्सीजन भी है तो तीसरा परसेंटेज ऑक्सीजन भी अटैच हो जाता है हमारा। ठीक है, तो जैसे अब परसेंटेज कार्बन का हमारा, ठीक है, अब हमारे को CO2 में से बन रही है। अब परसेंटेज कार्बन का हमारा ये फॉर्मूला होता है 12/44। ठीक है, जैसे ये CO2 की फॉर्म में है आपके पास, तो CO2 का मास होता है 44, उसमें कार्बन है 12। ठीक है, इनटू कितने ग्राम हमारी CO2 बनी, लेट से हमने ऐसे लिख दिया y ग्राम CO2। गॉट इट, ये मास ऑफ कार्बन इन CO2 हो जाता है, बट हमें चाहिए वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ने ये बनाया, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनटू कर देते हैं 100। इसको परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड अब रीड करते हैं। ये CO2 का मास था, कार्बन का बेसिकली मास है। ठीक है, कार्बन के मास को हमने क्या किया, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिवाइड करके इनटू 100 कर दिया। इसको रीड करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। इस तरह से हमारा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होता है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ऐसे रीड करते हैं 2/18। ठीक है, इसमें वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, तो वाटर में H2 2 है, टोटल वाटर आपका 18 है, इनटू आप क्या करते हो x ग्राम ऑफ वाटर। ये आपके पास हाइड्रोजन का मास आ गया वाटर में। ठीक है, अब हमें चाहिए वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनटू कर देते हैं 100। इसको परसेंटेज ऑफ हम रीड करते हैं कार्बन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारी कभी कभी आपको ऐसे होगा W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ब्यूटारिक एसिड इज हीटेड विद क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड फॉर्म्स CO2 दिस वन, वाटर दिस वन। तो आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन खुद निकालना पड़ेगा। मान लो उसमें ऑक्सीजन भी है, जैसे लेट से C2H5OH ऐसे, तो अब C2H5OH प्लस O2 गिव राइज टू CO2 प्लस वाटर। ये भी वैसे ही है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट किया जाता है इसको, तो बनती है मैं CO2 वाटर है, तो 2CO2
लाइक 3, ठीक है 7, तो 1 है या 3 आ जाता है। वो इसकी बैलेंसिंग, अभी बैलेंसिंग का ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब आपको CO2 वाटर बनता है। तो परसेंटेज ऑक्सीजन का मेथड जो होता है अभी के लिए आपके लिए होता है 100 माइनस परसेंटेज कार्बन माइनस परसेंटेज ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपके पास परसेंटेज ऑक्सीजन हो जाती है। फिर आप क्या करते हो, वही चीज आ गई, जैसे आपके पास परसेंटेज कार्बन आ गई, परसेंटेज हाइड्रोजन आ गई, परसेंटेज आपके पास ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इनको डिवाइड कर देते हो बाय 12। आगे का सेम है, जैसे इसमें आपके नोट्स में भी, बुक में भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, बिटारिक एसिड का होता है, लाइक C3H7COOH इसका। तो कहेगा W ग्राम ऑफ बिटारिक एसिड ऑन हीटिंग फॉर्म, X ग्राम ऑफ CO2, Y ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बिटारिक एसिड, ठीक है। उसके मोलर मास वगैरह देता है, जैसे इसका मोलर मास आपका 88 होता है, ठीक है। तो पहले आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हो, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल देते हो, फिर कॉमन इन फैक्टर उससे, या बड़े आराम से कर लोगे उसका आगे। तो बाय 1 कर देते हो, बाय 16 कर देते हो, तो ये आपके पहले नंबर ऑफ मोल्स बन जाते हैं तीनों के। तो उससे नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ले लेते हैं। जब आप इस तरह से इसके जो भी गिवन वैल्यू होंगे आप अप्लाई करोगे, ठीक है। जिसका पूरा फॉर्मूला ऐसे होता है C4H8O2, राइट। इसका मोलर मास 88 होता है। तो आप जब इसको अप्लाई करोगे तो ये आपका ऐसे आ जाएगा C2H4O। अब इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास होता है, दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आप करोगे तो वो ऐसे आ जाता है 44, राइट। फिर आप क्या करते हो, 88 44 का डिवीजन कर देते हो 44 का, तो आपके पास n फैक्टर 2 आ जाता है। लास्ट में जाके इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका फॉर्मूला बन जाता है। और बाकी टेक्निक फिर वही रेस्ट वाली है। तो नया आपको ये सीखना है हाउ टू यूज फॉर द परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। इस तरह से आपके हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाता है, 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। इस तरह से आप अप्रोच करके उसके परसेंटेज एनालिसिस करते हो। बाकी फॉर्मूले का फिर वही मेथड आगे जाकर के, ठीक है। तो इस तरह के अब आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। एक मैं अब इसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का दिखा रहा हूं, हालांकि बाकी सबके यूज होते हैं, बट अभी वो आपको ज्यादातर इनके दिखेंगे, तो इनके और देख लेना। बाकी फॉर्मूला बनाने का टेक्निक वही है। अब जैसे आपका परसेंटेज क्लोरीन, परसेंटेज ब्रोमीन, परसेंटेज आयोडीन के फॉर्मूले और देख लेना, ठीक है। जिसमें आपका इसके अंदर एक साथ में सिल्वर नाइट्रेट एक सॉल्यूशन यूज होता है इनको प्रेसिपिटेट करने के लिए, वो भी आगे बता रहा हूं। और आप ध्यान रख लेना, क्लोरीन का मास 35.5 होता है, वो गिवन भी होता है। ब्रोमीन का आपका 80 होता है, ठीक है 80, और आयोडीन का आपका 127 ग्राम होता है। ज्यादा इसमें क्लोरीन का यूज होता है, कभी कभी ब्रोमीन आयोडीन भी देते हैं, वो आप कर सकते हो, ठीक है। इसको केरियस एनालिसिस बोलते हैं, केरियस मेथड। केरियस बेसिकली एक ट्यूब का नाम है, साइंटिस्ट ने जो बनाई थी, एक स्पेशली डिजाइन इनको प्रेसिपिटेट करने के लिए, ठीक है। लैब में क्या किया जाता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपके पास क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन होती है, ठीक है, एक सोडियम फ्यूजन किया जाता है इनका, सोडियम फ्यूजन। हालांकि अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट वैसे ध्यान रखना, सोडियम फ्यूजन करके इनको इनके हैलाइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे NaCl, NaBr या Na। आपको इनसे मतलब है, ठीक है। वो सिर्फ इतना कि इनको आयनाइज किया जाता है, आप ये समझ लो। मतलब आपके पास अभी क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड की फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड का हैलोजन आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसका सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करते हैं, जो आपने काफी कभी लोअर क्लासेस में केमिस्ट्री में सीखा ही होता है। जैसे NaCl है प्लस इसको सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कर दिया, ठीक है, तो इसका AgCl की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर देते हैं, प्लस लाइक NaNO3 इज एक्स्ट्रा। ऐसे आपके पास NaBr हो सकता है, NaI हो सकता है, ठीक है। द सेम वे आप AgNO3 से इसको प्रेसिपिटेट कर लेते हो, तो AgCl की जगह आपका क्या बन जाएगा, AgBr, ठीक है। इसकी जगह AgBr प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये सेम है ऐसे, ठीक है। फिर इसी की जगह यहां पर AgI प्रेसिपिटेट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम फ्यूजन से, हालांकि वो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको लैंग्वेज में दिया होगा, सोडियम फ्यूजन से इसको सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड या हैलाइड आयंस में कन्वर्ट कर दिया गया, फिर इनको सिल्वर नाइट्रेट से प्रेसिपिटेट किया गया,
जब आप उनको प्रेसिपिटेट कर लोगे, इसके लिए एक टेक्निक आती है, वो लैब में करते हैं अभी। तो इस तरह से एक पॉइंटी ट्यूब होती है जिसके अंदर ये सारा प्रेसिपिटेट कलेक्ट हो जाता है, तो उसको हम ड्राई करते हैं ओवन में रख करके, और उसका मास ऑफ AgCl फॉर्म या मास ऑफ AgBr सो फॉर्म या मास ऑफ AgI सो फॉर्म, इसका हम वे कर लेते हैं, इसका जो उसके प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो अभी हमने क्या करना होता है, AgCl में से हमने क्लोरीन का परसेंटेज निकालना होता है। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूले बन जाते हैं, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन या परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, ये आपको कुछ मेथड्स में देखने को मिलेगा, या परसेंटेज ऑफ आयोडीन। लैंग्वेज क्या टफ दिखाता है, मॉलिक्यूल क्या टफ दिखाता है, डाइएल्ड्रिन दिखाता है, आपको कोई फंगिसाइड दिखाता है, कोई एंजाइम दिखाता है, आपको उससे कभी मतलब नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूले से मतलब होता है, फिर आप वैसे ही फॉर्मूला आगे शुरू हो जाते हो। तो इनके लिए अगर परसेंटेज क्लोरीन के लिए दिखाता है, तो क्लोरीन का मास, जिसे क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ AgCl है, ठीक है, तो क्लोरीन का मास इसमें होता है 35.5, टोटल AgCl का मास होता है 143.5, ठीक है। सिल्वर का मास 108 होता है, क्लोरीन का मास 35.5, तो आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो 143 इनटू आप ऐसे करते हो मास ऑफ AgCl, ये सब लगभग सिमिलर मासेस होते हैं। तो ये क्लोरीन का मास हो गया बेसिकली, ठीक है, क्लोरीन का मास इन AgCl। फिर हम क्या करते हैं इसको, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेक करना होता है, हम इसको वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिवाइड कर देते हैं, इनटू कर देते हैं 100। तो ये कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, ऑक्सीजन के अलावा आपको ये सबसे ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो आपको कभी भी कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका सोडियम फ्यूजन किया गया, उससे क्लोराइड आयन में कन्वर्ट किया गया या ब्रोमाइड आयन में, उसका फिर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके AgCl प्रेसिपिटेट किया गया, एंड द AgCl प्रेसिपिटेट इज दिस ग्राम। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आपको दिया होगा, तो आपको परसेंटेज ऑफ क्लोरीन खुद बनाना पड़ेगा, जो पहले डायरेक्ट दिया होता था। तो परसेंटेज क्लोरीन इज 35.5 बाय 143.5 इनटू मास ऑफ AgCl बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। इस मेथड से आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से ब्रोमीन के लिए, अगर ब्रोमीन के लिए आ जाए तो आपका ऐसे होता है 80, ठीक है, ब्रोमीन का मास 80 होता है, ठीक है, टोटल हो जाता है 188 इनटू मास ऑफ AgBr बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। आप इस फॉर्मूले से कर लेते हो। अभी आपको ये यूज होंगे, फिर आपका कोई नई चीज होती है यूज, तो मेरे को आप बताते भी देना, फिर वो भी सिखा देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे भी आती हैं अभी, ठीक है। अभी ऐसे थर्ड में आयोडीन का हो जाता है 127, ठीक है, तो 127 प्लस 108, ठीक है, तो आपका बन जाता है 235। तो ऐसे आ जाएगा 127 बाई 235, 108 इसमें ऐड हो गया, ठीक है, इनटू मास ऑफ व्हाट AgI बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो इससे आपका परसेंटेज क्लोरीन, परसेंटेज ब्रोमीन या परसेंटेज आयोडीन निकाल सकते हो इस तरह से, ठीक है। फिर आपको वही चीज, कोई भी क्वेश्चन होगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन है, ठीक है, उसको वो बोलेगा कि कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन है, मान लो, अलग अलग कोई भी यूज हो सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट किया गया, इसको CO2 वाटर बनाया गया, इसमें जो क्लोरीन प्रेजेंट था उसका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट किया गया, उसको क्लोराइड आयन में कन्वर्ट कर लिया गया, फिर उसको सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन किया गया, AgCl बना लिया गया। वहां CO2 के बारे में बोल देगा कि उसको एस्केराइट में अब्सॉर्ब किया गया या बेस में किया गया, वाटर को आपको कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस सॉल्ट में अब्सॉर्ब किया गया। तो आपको फॉर्मूले 3 बस बनाने हैं। परसेंटेज कार्बन इज 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, राइट। तो उससे आप फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हो अपना। फिर ऐसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 2/18, नॉट द 1, H2O में 2 होता है, ठीक है, 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। इसी तरह से अगर आपको सिल्वर क्लोराइड आता है तो AgCl में आप क्लोरीन ढूंढ रहे हो, तो क्लोरीन का मास होता है 35.5, AgCl का मास होता है बाय 143.5 इंटू मास ऑफ AgCl कितना बना, ये तो गया क्लोरीन का अमाउंट, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो हमें ये परसेंटेज ऑफ क्लोरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड में पता चल जाती है। वंस यू नो द परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, मान लो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, ऐसे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन, आयोडीन है तो आयोडीन। फिर आप जैसे कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन है मान लो, तो 12/1/35.5 डिवाइड करके और सिमिलर वे से आप उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बना लेते हो, मोलर रेशियो लेकर के, फिर कोई कॉमन फैक्टर एन फैक्टर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास करके
कॉमन फैक्टर से आप उसका एन फैक्टर निकाल करके, ये आपको बहुत सारे फंगेसाइड्स, जितने भी आप ध्यान रखना फंगेसाइड्स होते हैं, जो जर्मेसाइडल्स होते हैं, जो भी जर्म्स किलिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं, आपको ये फ्यूचर में आपको पता भी मिलेगा, जर्म्स किलिंग, ठीक है, इन सब के अंदर हैलोजन होता है और सबसे ज्यादा वो क्लोरीन होता है जर्म्स किलिंग में। तो आपको ये इस तरह के फंगेसाइड्स और इंसेक्टिसाइड, जर्मेसाइड्स, जैसे हमारा डिटॉल होता है, हमारा फिनाइल होता है, जो टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं हमारे, इन सब के अंदर ज्यादातर हैलोजन्स होते हैं। फ्लोर क्लीनर जितने भी होते हैं ना, तो आपके इसके अंदर हैलोजन्स होते हैं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल में जब आपको परसेंटेज क्लोरीन वगैरह चेक करनी होगी तो वो इस मेथड से हम करते हैं, और फिर उसका फॉर्मूला हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला वही एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमारे फॉर्मूले बन जाते हैं। तो होपफुली अब इन टेक्निक से जो मैंने बताई है, इसमें लगभग सब तरह के हमारे एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आ जाते हैं। फ्यूचर में फिर हमारे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स तो ज़्यादा है ही हैं, वो जैसे जैसे आप चलते चले जाओगे आपको, अभी तो हमारा फर्स्ट सेकंड यूनिट ही होता है, हमारे पास केमिस्ट्री के 30 यूनिट्स होते हैं। उन 30 यूनिट्स में आप बहुत कुछ अलग अलग सीख लेते हो, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एनालिसिस। प्रैक्टिकल एनालिसिस बहुत बड़ा होता है, उसी से हमारी ये साइंस बनी हुई है, ठीक है। तो वो साथ साथ हम सीखते जाएंगे। अभी के लिए होपफुली आपके सारे एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के न्यूमेरिकल मैनेज हो जाएंगे। फिर भी आपको कोई ट्रबल आती है तो बताओ, उस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में ले लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में तो इनका डिटेल है ही है, ठीक है। थैंक यू। फिर अब इसके बाद जो हमारा होगा, जैसे अब हमने ओवरऑल जो पढ़ा है वो मोल कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। तो मोल कंसेप्ट हमारा स्टार्टिंग से हमने मोल कंसेप्ट को समझा, मास नंबर वॉल्यूम ऑफ गैसेस को समझा, उसको अप्लाई करने को सीखा। फिर हमने कंसंट्रेशन लेवल्स किए, कंसंट्रेशन न्यूमेरिकल के रिलेशन किए, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी में रिलेशंस भी आपस में पढ़े, डेंसिटी, टेम्परेचर के इफेक्ट्स पढ़े, डाइल्यूशन इक्वेशन पढ़ी, केमिकल रिएक्शन करने की पढ़ी, उसको अभी हम डिटेल में भी लेंगे केमिकल रिएक्शन को। फिर हमने एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सीख लिए। इसके अंदर कुछ एक अलग चीज है, इक्विवेलेंट का थोड़ा सा डिटेल, एक इक्विवेलेंट हमने बेसिक सीखा, एक इक्विवेलेंट हम आगे जाके डिटेल में थोड़ा और भी सीखेंगे, थोड़ा इक्वेशंस जब हम अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद जो हमारा मेन काम रहता है, और वो काफी बड़ा काम है, मतलब अभी जैसे 60% हो गया तो 30-40% बचा हुआ अभी, तो उसमें अब हमें केमिकल रिएक्शंस पे लगाना है। तो अब जो हमारा स्टार्ट होगा इन सब बेसिक्स को लेकर के, अब हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होगा मोल कंसेप्ट अप्लाई टू द केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो वो केमिकल इक्वेशन कोई भी हो सकते हैं, कंबशन, प्रेसिपिटेशन, डिकम्पोजिशन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, एनी रिएक्शन, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस, तो उन रिएक्शंस के ऊपर हम कैसे मोल कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं वो अब हम देखेंगे। उसमें स्टोइचियोमेट्रिक कंसेप्ट रहते हैं और फिर लिमिटिंग रिएजेंट के मेन कंसेप्ट रहते हैं, फिर वो धीरे 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 बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। बस ये ऐसा नहीं होता कि मोल कंसेप्ट सारा यही है। अब मोल कंसेप्ट के अंदर टेंशन मत लेना, आपसे 60-70% भी हो जाए तो बहुत होता है, क्योंकि इसका 30% आपका अलग अलग चैप्टर्स में बहुत सारा है। मोल कंसेप्ट हाइड्रोजन में नेक्स्ट हमारे पूरी 30 यूनिट्स में इसकी कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस होती है। तो कुछ चीजें आपसे यहाँ होंगी, कुछ ना हो तो वो नेक्स्ट फ्यूचर की एप्लीकेशंस होती है, ठीक है। चलो इतना करो अभी, तो अब हम इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। ओके, थैंक यू।